आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ बेटा बोलो। सर आप जहाँ लिख रहे हैं सर वो दिख नहीं रहा, बोर्ड आ नहीं रहा इसमें। सर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। हाँ हाँ बेटा अब आ रहा है, पूरा आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। हाँ देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि दो हमने कंडक्टर लिया है जो इनफाइनाइट लेंथ का है। दो हमने कंडक्टर लिया जो इनफाइनाइट लेंथ का है। दोनों कंडक्टर आपस में पैरेलल हैं। उन दोनों कंडक्टर में यदि करंट फ्लो कराया जाए तो उस पे कुल कितना फोर्स अप्लाई होगा, किस पे? एक कंडक्टर के ड्यू टू दूसरे कंडक्टर पे या दूसरे कंडक्टर के ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर पे कुल कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक करंट लेकर के जाए, जिसमें कोई कंडक्टर लेकर के जाए और उस कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रहा हो तो उस कंडक्टर पर उस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू एक फोर्स अप्लाई होता है। ये तो ऑलरेडी ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों ही पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पहले। ठीक है बेटा, कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर जाया जाए तो उस कंडक्टर पे उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। उन दोनों टॉपिक की हेल्प से आज हम लोग पता करने वाले हैं कि एक कंडक्टर पर दूसरे कंडक्टर के ड्यू टू कुल कितना फोर्स अप्लाई होगा या दूसरे कंडक्टर पे पहले कंडक्टर के ड्यू टू कुल कितना फोर्स अप्लाई होगा। यही हम लोगों को यहाँ पे आज कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि हमने ये दो कंडक्टर इस तरह से लिया है। ये दोनों कंडक्टर एक तरीके से मान लीजिए कि इनफाइनाइट लेंथ के हैं। ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं। इस कंडक्टर को मैं एक्स बोल देता हूं, इस कंडक्टर का नाम वाई में दे देता हूं। इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड आई है और इस कंडक्टर में भी फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड आई है। दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें जो करंट है वह आई है, लेकिन आई नहीं मानता हूं क्योंकि हमें फिर बाद में लिखने में प्रॉब्लम आएगी। इसको I1 और इसको I2 मान लेते हैं। I1 और I2 है। इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें I2 करंट जा रही है। अब आप एक मिनट के लिए मानिए कि जैसे ही पहले वाले कंडक्टर में जब करंट जा रही थी तो करंट के जाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा। ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और यह मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से सर्कुलर शेप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सर्कुलर शेप में देखने को मिलेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन पता हम लोग कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में होगा। कैसे पता करेंगे, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर राइट हैंड थंब रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखें और हमारी फिंगर जी डायरेक्शन में कर्ल करें
पूरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है बेटा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं यदि r मान लेता हूं कि दोनों जो कंडक्टर हैं r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो अगर इस पॉइंट पर इस पर अगर मैं P पॉइंट मान लूं तो पहले कंडक्टर के ड्यू टू, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के ड्यू टू इस P पॉइंट पर जो इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर है, ये अगर हम देखेंगे तो ये r डिस्टेंस होगा, ये r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर जो P पॉइंट है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, बोलो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं V1 डिनोट कर दूं तो यहां पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर या ड्यू टू एक्स कंडक्टर में बोलता हूं, एक्स कंडक्टर एट आर डिस्टेंस B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बोलो B1 कितना मिलेगा, B1 कितना मिलेगा, क्या ये म्यू नॉट इंटू में R अपन में 2 पाई, सॉरी एक मिनट, म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई R के बराबर मिलेगा क्या बेटा। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर में जहां से जिसमें करंट फ्लो होता हो उस कंडक्टर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती थी, यही होती थी B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई R। ये हमें यहां से मिल गया। अब उसके बाद हम लोगों को ये फाइंड करना है इसमें कि कुल कितना, अब यहां पे अगर दूसरे वाले कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो पहले प्रोड्यूस हो चुकी है, इस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू करंट कंडक्टर वाई पर कुल कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं 1 मान लेता हूं। सिंस इन वाई कंडक्टर I2 current flows, therefore force due to B1 at Y कंडक्टर, क्योंकि यह जो Y कंडक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड में है, तो जब इसमें जैसे ही करंट हम फ्लो कराएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। और वह फोर्स कितना होता है बेटा, तो आपको याद होगा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, BIL साइन थीटा, यही होता था क्या बेटा, यही होता था फोर्स के BLI साइन थीटा, यही होता था क्या फोर्स। किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कंडक्टर को हम लेके जाएं, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता था वो ये होता था। अब मैं इस फोर्स को यदि मान लेता हूं कि ये F1 है, मैं इस फोर्स को मान लेता हूं F1 है, B क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑलरेडी पहले से B1 मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, तो ये I2 है, तो I की जगह पे I2 लिख दिया मैंने। L साइन थीटा, अब बेटा आपको L यहाँ पे कम देखना है, L क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ है, लेकिन अगर मैं वहां पे पर यूनिट लेंथ की मैं बात कर लूं, क्योंकि इनफाइनाइट का तो हम कुछ निकाल नहीं सकते, तो पर यूनिट लेंथ की बात करें तो पर यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा इसको मैं नीचे करता हूं, ये नीचे करता हूं, या ये काम करें, मैं पहले फार्मूला यहां लिख देता हूं फिर इसको मैं बना देता हूं, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला लिखा। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, इस पे लगने वाले फोर्स को मैं F1 मानता हूं, इस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है उसको मैं B1 मानता हूं, इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट यदि I2 है, और मैं L की जगह पे
एल की जगह पे मैं क्या मान लेता हूं कि पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट लेंथ के लिए एल इक्वल टू 1 आ जाएगा। पर यूनिट लेंथ, ये जितना भी लेंथ का है मुझे नहीं मालूम, ये इनफाइनाइट है, तो पर यूनिट लेंथ के लिए एल इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एल की जगह पे मैं क्या करता हूँ 1 लिख देता हूँ, और साइन थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा F1 इक्वल टू B1I2 साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि थीटा कितना होगा, तो आप समझो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है बेटा, एंगल कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर एक वाई कंडक्टर वाला फिर से समझा दीजिए सर, वो समझ गया। ठीक है ठीक है। वाई कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है बेटा, वाई कंडक्टर में कुल कितना करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। ठीक है, यहां पे इस I2 के ड्यू टू इस कंडक्टर पे इस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू कुल कितना फोर्स लगेगा, तो उसको मैंने F1 माना। फोर्स के लिए फार्मूला ये होता है IBL साइन थीटा। तो यहाँ पे फोर्स, मैं इस पर लगने वाले फोर्स को यदि F1 से डिनोट करता हूँ, तो ये B की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो पहले बनी थी वो हो गई B1। यहाँ पे इसमें जाने वाली करंट कितनी है I2, और यहाँ पे जो L है, L मतलब इसकी जो लेंथ होनी चाहिए थी, लेंथ इनफाइनाइट हमने कंसीडर कर रखा है, तो इनफाइनाइट को न लेते हुए पर यूनिट लेंथ हमने मान लिया, पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम छोटे छोटे यूनिटरी में अगर डिवाइड कर दें तो एल इक्वल टू मैं 1 ले सकता हूं पर यूनिट लेंथ में, एल इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एल इक्वल टू 1 ले लिया, अब इसमें रखा तो B1I2 साइन थीटा ये बन गया। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके ओके। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे थीटा हमें देखना है कि थीटा कितना डिग्री होगा। थीटा एक्चुअल में होता क्या है, थीटा होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ बेटा देखो आप लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कौन सा एंगल है यहाँ पे। तो देखो बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है बोर्ड की तरफ, अंदर की तरफ, और करंट जो है ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ। तो क्या मिला, जैसे देखो ये देखो ये बना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना डिग्री बना बेटा, इनके बीच में एंगल क्या बना, क्या 90 डिग्री बन गया, क्या 90 डिग्री हो जाएगा। हेलो राजदीप, फिर से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको मैं बताता हूं। ये देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे से बना है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बेटा, ये बोर्ड के ऐसे है इनवर्ड, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। देखो करंट के ऐसे, करंट का डायरेक्शन मैंने बनाया, कर्ल किया हमने, कर्ल किया अंदर तरफ, मतलब ऐसे घूम रही है। अब दूसरा वाला जो कंडक्टर है Y2 कंडक्टर मान लो कि यहाँ पे है, तो बोलो बेटा डायरेक्ट एंगल कितने का बन रहा है, एंगल कितने का बन रहा है, 90 का, 90 डिग्री का। राजदीप समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया। ओके सर। ओके, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो थीटा हमने 90 लिया। जब थीटा 90 लेंगे तब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर F1 इक्वल टू, यहां हमें मिला B1I2 इंटू में साइन ऑफ 90, साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा B1 इंटू I2। ये मिल गया बेटा हमें F1। अगर इस B1 की वैल्यू मैं यहां से ट्रांसफर कर देता हूं, ये B1 जो हमने निकाला था, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर F1 इक्वल टू, B1 के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है बेटा, ये I कौन सा है, ये करंट कौन सा है, तो करंट है I1। यहाँ पे इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रही है, I1, तो ये I की जगह पे I1 लिखना है, I1, और अपान में 2 पाई आर इंटू में क्या मिल गया, I2। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो F1 फोर्स लग रहा था, किस पे फोर्स लगा है,
ये फोर्स लगा है वाई कंडक्टर पे, किसके लगा है? ड्यू टू इस मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स कंडक्टर के ड्यू टू प्रोड्यूस हुआ है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का बेटा हमें डायरेक्शन बताना है। तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? फोर्स का डायरेक्शन किससे निकालते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में बताया गया था कि आप अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, जिसमें थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर आएगी, अगर इनको इस तरह से स्ट्रेच किया जाए कि इनके बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री अगर हो जाए, तो इसमें जो ये होगा थंब होगा या फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको, करंट को रिप्रेजेंट करता है? सॉरी, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पे जो फोर्स इस पे लगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो बेटा, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो हमने करंट के डायरेक्शन को क्या करा? करंट के डायरेक्शन को ऊपर किया, करंट के डायरेक्शन को ऊपर किया। दूसरा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये हमारी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किया, हमारा जो ये कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसको अपवर्ड कर दिया, तो हमारा जो थंब होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? या मोशन को रिप्रेजेंट यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में गया? इस डायरेक्शन में गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, जो लगने वाला फोर्स होगा यानी F1 का डायरेक्शन जस्ट इस डायरेक्शन में होगा बेटा। इस डायरेक्शन में ये F1 लगेगा, ये F1 फोर्स होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? ये क्लियर हो गया सर? हाँ बोलो। कंडीशंस बनेंगी ना सर? हैं? सर हाँ सर, इसमें तो 3 कंडीशंस बन जाएंगी ना सर? करंट के डायरेक्शन चेंज करके। नो सर, जैसे सर एक बार सर हम आर्म से कनेक्ट कर देंगे और एक बार दोनों से सर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। और सर तीसरी सिचुएशन बनेगी सर, अगर एक वायर सर, और सर अगर एक वायर सर इंफिनाइट में चला जाए। मतलब ये बोल रहे हो ना कि आप इसमें हम क्या करें कि ऊपर की तरफ किया है, इसमें भी ऊपर की तरफ किया है, दूसरा इसमें ऊपर इसमें नीचे की तरफ कर दें, तीसरे में दोनों में नीचे की तरफ कर दें, यही बोल रहे हो ना? तो सर एक इंफिनाइट में चला गया और सर एक, वो तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, मतलब एक इनफाइनाइट कंडक्टर ले लें और दूसरा मतलब फाइनाइट ले लें, यही बोलना चाह रहे हो ना? तो वो तो कंडीशन है ना बेटा, वो तो ऑलरेडी इसके बाद कंडीशन आएगी, वो तो कंडीशन आएगी। अभी तो हम लोग यहाँ पे दोनों को इनफाइनाइट लेंथ हमने मान लिया है, वो सिचुएशन में ये फाइंड आउट कर रहा हूँ। जो कंडीशन आप बोल रहे हो इसके बाद तो कंडीशन अप्लाई करना ही अपने को। अभी कंडीशन करंट के डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज करके करेंगे, करंट के डायरेक्शन को भी चेंज करके करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, अब यहां पे देखो बेटा, ये हमने निकाल लिया। अब वैसे ही इसका जस्ट दूसरा मतलब अब y2 के ड्यू टू I2 के ड्यू टू I1, मतलब कि y कंडक्टर के ड्यू टू x1 पे कुल कितना होगा। तो सेम वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑन x कंडक्टर ड्यू टू y कंडक्टर। अब y कंडक्टर के ड्यू टू x कंडक्टर पे कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जस्ट इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा B2 इक्वल टू, अब मैंने मान लिया कि इसके ड्यू टू इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह B2 बनेगा, और ये किसके बराबर होगा? तो म्यू नॉट I2 अपान में 2 पाई r। ये हो जाएगा क्या बेटा? ये करेक्ट है? ये करेक्ट है क्या? जैसे ये आपने लिखा था वैसे ही ये बन जाएगा। एंड
अब हम लोग को क्या होगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो इसके ड्यू टू इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एंड फोर्स एट एक्स ड्यू टू B2, इस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू, B2 के ड्यू टू एक्स पर कुल कितना फोर्स लगेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू अगर इसी वाले फार्मूले को मैं यूज कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ये म्यू नॉट I2 अपान में 2 पाई R इंटू में I1, ये कुछ ये फोर्स हमें मिल जाएगा बेटा, ये फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, ये क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्स कंडक्टर और वाई कंडक्टर में यदि करंट I1 और I2 फ्लो करता है और दोनों का डायरेक्शन यदि सेम होता है तो उस सिचुएशन में इन दोनों के ड्यू टू एक फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स F1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपान में 2 पाई आर, या F2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 I1 अपान में 2 पाई आर, ये दोनों फोर्स सेम है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो बेटा ये सेम है। ठीक है, अब इसके ड्यू टू इस पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो इसको भी हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बेटा, अब यहां पे क्या लगाना है, देखो करंट ऊपर है तो करंट को हमने ऊपर किया, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ड होगी तो यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, इनवर्ट कर दिया। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इनवर्ट सॉरी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी ना, जब यहाँ पे इनवर्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या होगी, आउटवर्ड होगी, तो यहाँ पे इस तरीके से, अब इसको अवे हो जाएगा सर। हाँ ऐसा देख लो, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड हो गई, तो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, हाँ बेटा, सर हाँ बेटा बोलो, सर मेरा एक डाउट है सर। बोलो सर मेरा डाउट सर ये है कि सर जब हम सीविंग करते हैं सर, तो जब वायर्स को हम एक साथ सर उसके अंदर सर वो करते हैं ना सर, बोर्ड तक लेके आते हैं, हाँ सर तो बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड होते हैं एक साथ, तो सर उनमें सर रिपल्शन नहीं होता है सर, जैसे आप कह रहे हो कंडक्टर में सर रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा अभी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो, ये क्या होता है कि आप यही बोल रहे हो ना कि कहीं पे मतलब हम जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के समय बहुत सारे वायर एक साथ लगे रहते हैं, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, Yes, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए वहां पे क्या करा गया है, मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं ना? सर मुझे तो नहीं पता। जैसे ऊपर वायर के ऊपर क्या लगा रहता है, मतलब उसको इंसुलेट किया जाता है, यस सर। इंसुलेट किया जाता है, तो इंसुलेशन की वजह से पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को तो रोक तो नहीं पाते, पूरी तरह से नहीं रोक पाते, बट उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आप कभी देखे होगी, कभी जब वो इंसुलेटेड जो रहता है वो अगर हट जाता है या जल जाता है या हीट होकर के पिघल जाता है, तो आप देखो कि दोनों वायर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ऐसा हो जाता है क्या? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हाँ, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो वही सिचुएशन है यहाँ। तो क्या है कि यहाँ तो इनको सेपरेट रखा गया है, दोनों वायर को, दोनों कंडक्टर को बिल्कुल नेक्ड रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक फोर्स का दोनों के द्वारा दोनों पे एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, तो अभी तो ये जनरल चीजें मैंने इसमें बता दिया है। जो जिस केस की बात कर रहे हैं वो केस वाली कंडीशन आप अपने कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैच का टाइम हो गया है। ओके सर, एक बात पूछ लूं सर आपसे? हाँ बोलो। सर आपने भी कहा सर कुछ स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है सर। तो सर वो क्या होता है स्ट्रेंथ, मतलब कैसे, वो क्या होता क्या है सर? नहीं, उसमें ये है कि जैसे इंसुलेटेड जो हम करते हैं ना, उस पे जो इंसुलेशन चढ़ाते हैं। यस सर। इंसुलेशन चढ़ाने से क्या होगा, इंसुलेशन चढ़ाने की वजह से, एक मिनट,